साहब राजा तुम्हें एक नाम राजा है। राजा माने मुसहारा होता। राजा तुम्हें यहां इसलिए बुलाया गया है कि हमारे थाने में एक व्यक्ति है जिसका नाम दीपक है साहब, और कोर्ट से आदेश है आज सुबह 7 बजे उसकी फांसी होने वाली है। साहब अरे दीपक तो मेरे भाई का नाम है साहब। और जब दीपक से पूछा गया फांसी पे लटकने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा हो उसे पूर्ण किया जाएगा, तो दीपक ने बताया कि मेरा एक भाई जिसका नाम राजा है साहब उन्हीं से मेरे को मिलवा दीजिए। कहाँ है दीपक साहब? मैं मुलाकात करवा रहा मैं हूं, देखना चाहता हूँ साहब। लेकिन किसी बात की कोई होशियारी नहीं करना। नहीं मैं साहब। मिला रहा हूं, वो सामने तुम्हारा भाई। भैया आखिर मैं क्या देख रहा हूँ बड़े भैया? आप कैदी के रूप में, और मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपकी फांसी होने वाली है। ऐसा कौन सा गुनाह और कौन सा जुर्म किए थे भैया जो कि आपको फांसी होने वाली है? आप मुझे बताइए बड़े भैया, बोलिए बड़े भैया, कौन से गुनाह किए आप? मुन्ना, अरे हम कोनो गुनाह नहीं करे मुन्ना। बात ये है कि मैं कॉलेज के लिए जा रहा था और जंगल में एक लड़की शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं वहां पर मौके पे जाकर के उसकी इज्जत को बचा लिया और मेरे पीछे पड़ गई, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, मुझे मजबूर कर दिया और मैंने मंदिर में शादी कर लिया मुन्ना। उसके बाद मैं उससे निभा के घर गया मुन्ना। घर जाने के बाद माँ का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माँ से ये बात क्यों बताया? माँ मुझे बहुत मारी मुन्ना और मेरी पत्नी को भी मारी और हम दोनों को घर से बेघर कर दिया। चलते चलते काफी दूर में जंगल में आ गया और मेरी पत्नी संजना मुझसे कहने लगी कि स्वामी जी अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे प्यास बड़ी जोरों से लगी हुई है। और मैं पानी लेने के लिए चला गया। जब पानी लेके आया तो क्या देख रहा हूँ कि पता नहीं किस हत्यारे ने मेरे पत्नी का खून कर दिया था। इतना ही नहीं, देखा कि पेट में खंजर, उस खंजर को उठाया और मैं सोचा कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाऊं वरना मैं खुद फंस जाऊंगा। जैसे ही मैं भागने का प्रयास किया मुन्ना, वैसे ही दरोगा बाबू मुझे गिरफ्तार कर लिए। वाह भैया, ये आपका छोटा भाई जब तक इस दुनिया में धरती पे जिंदा है भैया, फांसी बात को मैं चढ़ने नहीं दूंगा। आपकी जगह पर ये आपका भाई फांसी पे चढ़ जाएगा, लेकिन फांसी पे चढ़ने में नहीं दूंगा। भैया मैं साहब से बात करता हूँ। भैया मुन्ना मेरी बात तो सुनो, अब मेरी फांसी होना अनिवार्य है, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। बड़े भैया कोई नहीं बचा सकता। मेरी बातों पर विश्वास करिए, मुझे साहब से बात करने दीजिए भैया। ठीक है मुन्ना। साहब राजा तुमने अपने भाई से मुलाकात कर लिया? साहब बोलो राजा। मेरा भाई निर्दोष है साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि निर्दोष आखिर है? किसका खून किया है मेरा भाई? अरे मैंने देखा है कि खून करके हाथों में खंजर लेकर के भाग रहा था।
अगर मेरा भाई खूनी है, मेरे भाई के जगह पर आप मुझे फांसी दे दीजिए साहब। मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। साहब ये दोनों कैदी के बीच में जो क्या कहते हैं लड़की कौन है? साहब तुम्हारा परिचय? मेरा नाम संध्या है। ओ संध्या। इसका नाम संध्या है। संध्या, क्या कहना चाहती हो? मेरा नाम संध्या है और जिस राजा को तुम फांसी दे रहे हो ये मेरे राजा निर्दोष है। ये सब चाल मेरे चाचा के है। ओह, सहाय का मतलब जिसकी फांसी हम आप दे रहे हैं साहब, वो दीपक निरोध है। पागल नहीं तो? हाँ हाँ, वो निर्दोष है। कहने का मतलब दोषी इसका चाचा है, जिसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारे चाचा का? तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? क्या बताऊं, मेरे चाचा का नाम हाँ। दुर्विजय है। यारी मतलब वो है दुर्विजय सिंह हैवान। हाँ उन्हीं के नाम है, मेरे चाचा का नाम है। बहुत खतरनाक सार मनाई भाऊ। संध्या, क्या बात है साहब? उस दिन तुम्हारे ही गवाही से मैं राजा के हाथ में हथकड़ी डाल करके थाने तक ले आया था। राजा, राजा क्या कहना चाहते हैं? साहब अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। साहब देखिए, मैं भले एक चौकीदार हूँ, अगर मेरी आप बात मानो, मेरे ऊपर विश्वास करो, राजा की और दीपक की हथकड़ी खोल दीजिए। उसके बाद ये दोनों जाएंगे, संध्या को इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि राजा अपने आप को कानून के हवाले जरूर करेगा। क्यों राजा? चौकीदार कैसे बेहुदा बात कर रहा है? अरे कौन का आदेश है कि दीपक की फांसी होगी? अगर एक बार आदेश हो गया है तो फांसी होगी। राजा, साहब तुम्हारे भाई की फांसी जरूर होगी, इधर कोई आइए बचा नहीं साहब। सकता। बोलो क्या कहना चाहते हो? होगी, फांसी होगी। साहब फांसी नहीं टल सकती है। मेरे भाई की जगह पर आप मुझे फांसी दीजिए साहब। ऐसा नहीं हो सकता है। साहब मैं अपने भाई से वादा किया हूँ साहब, आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। नहीं, मैं उनकी फांसी दूंगा। राजा, राजा तू कानून को अपने हाथ में ले रहा है। राजा हथकड़ी खोल बे। राजा तुम नूना को हाथ में ले रहे हो। हथकड़ी खोल, इसके बाद मैं बताता हूँ नोना का हाथ में ले रहा हूँ कि कानून का ले रहा हूँ बे। मैं हवलदार हूँ। साले तेरी खोपड़ी में इतनी गोली मारूंगा, कोई डॉक्टर तुझे बचा नहीं पाएगा बे। हथकड़ी खोल बे। नंबर 1 खोल बे हथकड़ी। साहब खोल दे। हथकड़ी खोल बे। एक मिनट साहब, तू खड़े खड़े खोलवाऊंगा? राजा तू सही नहीं कर रहा है। अरे कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, एक लेप दिन तू इनका करके मारा जाएगा। अपने मेरा भाई निर्दोष है साहब। और मैं अपने भाई से वादा किया हूँ मैं सा- अपने भाई को बचा के रहूंगा। साहब ये राजा ये नूना को हाथ में ले रहा है। हथकड़ी खोल बे। कानून को हाथ में ले कानून को हाथ में ले रहा है। हथकड़ी खोलता है कि गोली तेरी खोपड़ी में डालो बे। साहब ये गोली पे लगता है। हथकड़ी खोल बे।
हराम खोर साले, तुझ पर इतना हंटर बसाऊंगा थारे बदन में तेरे नासूर हो जाएगा बे। साहब इस समय तो मैं जाना हूं दुर्विजय सिंह के घर। हराम घर दुर्विजय सिंह, तेरे मौत का पैगाम लेकर तेरे पास आ रहा हूं मैं। लेकिन साहब ये राजा आपसे वादा करता है, जिस दिन दुर्विजय सिंह अपने हाथों से मार लूंगा उसी दिन अपने आप को कानून के हवाले से। लेकिन राजा तू अच्छा नहीं कर रहा है। देख राजा, हम और मेरे साहब तुम दोनों भाई को छेड़ रहे हैं। अबे छेड़ रहा हूँ साले, अबे तो ऐसा क्यों नहीं बोलता बे? लेकिन जिस वक्त तुम अपना वादा मतलब पूरा कर लेना, उसके बाद तुम अपने आप को नून के हवाले कर देना। साहब मैं जा रहा हूँ साहब, इतना ध्यान रखना, अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया माँ कसम तुम्हारी खोपड़िया में इतनी गोली डाल दूंगा कोई सार्जा डॉक्टर तुझे नहीं बचा पाएगा। और ये भी वादा मैं करता हूं, जिस दिन दुर्विजय सिंह का खून करके आऊंगा अपने आप को तुम्हारे हवाले कानून को जरूर मैं करूंगा। हम और मेरे साहब तुम्हारे पीछे नहीं करेंगे, मतलब पीछे नहीं करेंगे, जब भी करेंगे आगे करेंगे। जा रहा हूं साहब। चौकीदार चौकीदार गए सर गए। अब जिंदगी में पहली मर्तबा धोखा खाया है। धोखा ना तोरे चक्कर हम पिलाएंगे। बे साले तू ही तो ज्यादा बोल रहा था। चल पीछा किया जाए, देखती आखिरी लोग जाते कहाँ है। क्या बात है? आओ। चल। अबे नीरज, बाबू रास्ते के सारे कांटे साफ हो चुके हैं। एकदम साफ हो गया है कि एक काम कर, कौन? कुर्सी लगा और जा साले तू आज एक अत्थी लेके आ बे। हाँ? एक अत्थी लेके आ, हम और तू दोनों मारते हैं। यानी कि आधी लेके आई अदूना मिले खोपड़िया मूत पानी बना। ये सारे मूत पानी ना है मूड। हाँ जल्दी कर जा, पहले कुर्सी लगा। चाचा जी, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तो हमारे पास आ गए, यानी कि यमराज साक्षात तुम्हें भेजती है आज हमारे पास। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे 100 से गोली मार सकता है। तेरी हिम्मत है। संध्या, हमारे बड़े भैया धर्म सिंह, हमारे बड़े भैया धर्म सिंह ऊपर इंतजार कर रहे हैं। जाओ, जल्दी जाओ, ताकि उनकी कुछ सेवा कर लो। हराम अरे कबीले, तेरी ही चाल थी मेरे माँ बाप को मारने वाला, कोई दूसरा कोई नहीं है। नंबर 1, नंबर 2। रुक जा कमीने, तू रुक जा अभी, बस खबरदार अब 3 कहना नहीं। एक लड़की को इतना अबे सता क्यों रहा,
तेरे जैसा है कोई कसाई नहीं। अबे, कौन है ये? तू कैसे यहाँ आ गया? कौन? कौन है ये? तू कैसे यहाँ आ गया? चला बस इसी में भलाई तेरी, मारी गोली से भेजू अबे मुल्क के यदम, चला जा इसी में भलाई तेरी। अबे है हरामखोर, हिंदुस्तान को दिमाग तरह खोखला करने वाले नापाक इरादे तेरे जिंदगी के काले कारनामे के पन्ने खत्म होते हुए। कसबे देख रहा है कैसे भूख रहा है? जैसे कार्तिक में कुकुर भूकाई वैसे ही भूकत। बाबू हो कहा तई ई करिया करिया पहरे बा, हमका लगा तई सार गाड़ूआ का। तोर वजह से हैवान, सबसे पहले तो मुझे ये बता, संध्या के पिता का मरने वाला तू ही है ना? अगर संध्या का बाप मेरा भाई हरामखोर भाई नहीं, साला कसाई था, कसाई। और ये भी बता, संध्या को मार के फेंकने वाला तू ही है ना? संध्या बचती गई हरामजादी। ऊपर वाले का करिश्मा रहा कि बच गई, रही तो मैं ये दुर्विजय सिंह हैवानी कुतियों को कब तक। और ये भी बताओ, संजना का भी खून तो उनमें किया है ना? संजना कितनी प्यारी थी। हरामजादी को प्यार से समझा रहा था कि अंधी है, मान ले हमारी बात, चल शौक से हमारी रानी बन के राज कर। लेकिन नहीं, कुतिया को चर्बी ज्यादा थी, साली भौंकने लगी और एक कुत्ता साला आके हंटर चला दिया। बस अगर वो कुत्ता साला हंटर ना चलाया होता तो आज धरती पर संजना हरामजादी चिंता हरामखोर, तेरी अंतिम घड़ी, अंतिम समय और अंतिम वक्त आ गया है। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ और देखता हूं कि तुझे बचाने कौन आता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। चल वे तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। बड़े भैया, ए भैया भैया भैया, कहा तई जैसे हमारे बाबू के एक गोली मारे है वैसे एक गोली हमका मारा, एक गोली हमका मारा ताकि मरे के बाद ओके सारे पीछा कैले। भाई साहब तो का तो का मालूम न हो भाई साहब, हमारे 3.5 दिन के सार मजूरी लेके भगा जात बा। अब मजूरी काल वाले प्रोग्राम में नहीं करे। बड़े भैया, हम मिल गए, आप मिल गए, लेकिन माँ न जाने किस हाल में होगी। बड़े भैया आइए चलते हैं, सबसे पहले माँ को खोज करते हैं, आखिर माँ है कहाँ पर। चलिए भैया।
हमारी करने की सजा भगवान ने हमको दिए है। हर कोई माँ बहन अपने घर में ऐसे मत करना। अगर आप लोग करोगे तो यही सजा मिलेगी जैसे आज मुझे भगवान ने दिया। मेरा दोनों लाल मुझसे बिछड़ गए, मेरी बहू भी मुझसे बिछड़ गई। मैं अकेले जी कर क्या करूंगी। सामने गंगा माँ दिखाई दे रही है, मैं उसे में कूद कर मैं अपनी जान दे देती हूँ। नंबर दो तो रुकिए रुकिए ये मैया, अब रुकी जाइए। इस तरह जाने अपनी कमाओ नहीं। जुर्म अपनों पिलाचू हीरो ढा दिए। जुर्म अपनों पिलाचू हीरो ढा दिए। इस तरह छोड़ी करी मैया जाओ नहीं। माँ, आखिर बात क्या है माँ? तेरे बच्चों तेरे नजरों के सामने खड़े, क्या तू हमको फिर से अनाथ बनाना चाहती है माँ? अपने बच्चों को छोड़ के मरना चाहती है माँ? ऐसे क्यों कर रही हो माँ? बोलो माँ। अगर किसी बेटे को मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ, न तो मैं किसी की माँ हूँ, न तो मेरा कोई औलाद है। मैं दुनिया में अकेली आई हूँ, अकेली मर जाना चाहती हूँ। माँ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा माँ।
आखिर माँ ये तेरे हाथों में क्या हो गया माँ? बोलो माँ। मुन्ना, तू जानना चाहता है कि मेरे बदन में क्या हो गया है? जैसे मैं तुझे मार के घर से निकाल दी, वैसे मैं दीपक को घर से मार के निकाल दी। लेकिन जाते जाते दीपक मुझे कह के गया कि माँ, तू मुझे मार के घर से निकाल दी है, तेरे बदन में कोड़ हो जाएगा। भैया वाह, भैया वाह, माँ ने मुझे मार के घर से बेघर कर दिया। मैंने माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ को आपने इतना बड़ा शराब दे दिया कि माँ तेरे हाथों में कोड़ हो जाएगा। मुन्ना, आज माँ के हाथों में देख रहा हूँ कि कोड़ हो गया है। बड़े भैया इतना बड़ा शराब क्यों दे दिए बड़े भैया? मुन्ना, मैं श्राप नहीं दिया, मुझे तो मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया कि तू बेवजह के मुझे सता करके मुझे घर से बेघर कर रही है, इसकी सजा तुम्हें भगवान देंगे, तेरे बदन में कोड़ हो जाएंगे। यही कहने का मेरा कसूर है मुन्ना। बड़े भैया मेरा परिवार मिल गया। सबसे पहले माँ को लिवा के चलते हैं हॉस्पिटल, अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में दिखाएंगे, माँ का कोड़ ठीक हो जाएगा। बड़े भैया हाँ मुन्ना, चलो लिवा के चलते हैं। चलो माँ, हम तुम्हें हॉस्पिटल लिवा के चलते हैं, तेरा इलाज कराएंगे, तुम ठीक हो जाएगी भैया। तुम लोग मेरे पास मत आओ, इसलिए मेरे बदन में कोड़ हुआ है। आप लोग को कोड़ हो जाएगा, मुझसे दूर हो जाओ। माँ ऐसे फोकट में क्यों अपनी जान देना चाहते हो? आपकी सेवा मैं करूंगी माँ। माँ, जिसको पागल समझ के तूने मार के घर से भगाया था, आज देख उसकी याददाश्त आगे और मैंने इसे शादी कर लिया हूँ माँ। ये तेरी बहू तेरे नजरों के सामने खड़ी है माँ, और रही बात तेरा इलाज कराऊंगा माँ, तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ठीक हो जाएगी मैया, ठीक हो जाएगी। क्या तू अपने बहू से नहीं मिलेगी? बहू क्या है माँ? हो सके तो मुझे माफ कर दे। ऐसी गलती मैं भगवान से कहूंगी कि मेरे मुंह से ऐसी लफ्ज ना निकले कि हर कोई को बुरा लगे। नहीं माँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी। जब तक आप जीवित रहोगी तब तक मैं आपकी सेवा करूंगी। मेरी गलती को आप खुद माफ कर देना माँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हारे में पाँव पड़ती हूँ। उठ जाओ भाई, उठ जाओ बहू। चुप हो जाओ माँ, मैं तेरे इलाज कराऊंगा। हाँ तो साथियों, परम आदरणीय सम्मानित हमारे बुजुर्ग साथी श्वेता कर नौटंगी के लगे देखने वाले प्रेमी भाई माता बहन लोग जितने दूर दराज से बैठे हुए सबको सज्जनों को मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। ये रही हमारी संगीत का नाम था पागल लड़की से इंसान हुआ लाचार, अंधी अबला की पुकार उर्फ दुर्विजय सिंह हैवान। इस संगीत को मैंने अपने कलम से लिखा हूँ। अगर इस राइटिंग में
इस संगीत में कोई भी टूटिया कोई भी गलती पाएंगे तो अपना बच्चा समझ के क्षमा करिएगा दोस्त। साथियों, हमारा पता है बलीपुर, बक्सड़ा, सिकंदरा, प्रयागराज, वहीं से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है और हम सब कलाकार भी लिखे जाते हैं। इस पार्टी के मास्टर साहब में राजू हीरो आप लोगों के समक्ष, और इस पार्टी के हमारे मालिक साहब नेमुलाल डांसा जी, और इस पार्टी के मैनेजर हमारे अरुण पेंटर खन्नायक भैया, और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे जसवंत उस्ताद, और संचालक हमारे नीरज भाई, और खलीफा भैया, नगीना हीरो भैया, सभी कलाकारों द्वारा यह पार्टी चलती है बाबू। इसी के साथ हमारी संगीत समाप्त होती है। आप लोग 2 बजे से गाने का मनोरंजन लीजिए। ज्योति जलाते चालो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, राम हो गया ये ज्योति में दुखी, राम हो गया ये ज्योति में दुखी, सबको गले से लगाते चलो। चला कहाँ चलूं दीदी? कैसे जाई पिया की नगरिया हो, अरे जैसु बाट चला तू बखरिया हो, बैठा ले